प्रिय विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्या निराश हुआ जाए नामक पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने आसपास देखते हैं कि अधिकांश लोग हमारे जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे माता पिता हमारा प्यार से पालन पोषण कर रहे हैं, हमारे मित्र संबंधी सदैव हमारी मदद को तैयार रहते हैं। प्रकृति भी हमें हमेशा हमारा निरंतर पालन पोषण कर रही है। देखा जाए तो हमारे पूरे जीवन में अच्छा ही हो रहा है। एकाध अप्रिय घटनाओं से हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मानव इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है। हमें अच्छे बुरे की पहचान है। शायद अन्य जीव जंतुओं में इतना अधिक विकसित नहीं है, किंतु अपने विवेक का दुरुपयोग करते हुए सकारात्मकता से नकारात्मकता की ओर अधिक हम आकर्षित होते हैं। पूरा मीडिया भी नकारात्मक घटनाओं का वर्णन करने में लगा है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में केवल दुर्घटनाएं हो रही हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वास्तव में जब हम अपने चारों ओर की अच्छाई देखते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, तो हमें अच्छाई का फैलाव दिखाई देने लगता है। इसके विपरीत बुराई देखने, कहने और सुनने से उसका प्रसार होने का ज़्यादा खतरा होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पाठ में क्या निराश हुआ जाए में अनेक उदाहरणों द्वारा बुराई का चश्मा उतारकर अच्छाई देखने का अनुरोध कर रहे हैं। चलिए अब हम पाठ के अभ्यास को करते हैं। प्रश्न 1, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के पाठों में भी हम शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना सीख चुके हैं। आइए अब हम पुनः अभ्यास करते हैं। चरम, चरम का अर्थ होगा अंत, अर्थ हो गया अंत। अब इसका वाक्य प्रयोग करना है। आज गर्मी चरम पर है। अर्थ पता लगते हमें वाक्य प्रयोग करना है। अर्थात जब हम वाक्य प्रयोग करें, जिस शब्द के लिए वाक्य प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द उस वाक्य में जरूर आना चाहिए। बेबस, बेबस अर्थात लाचार। बेबस का अर्थ होता है लाचार। लेखक के बच्चे भूख प्यास से बेबस थे। लेखक के बच्चे भूख प्यास से बेबस थे। उपेक्षा अर्थात ध्यान न देना। इसका अर्थ होगा ध्यान न देना या फिर तिरस्कार करना। भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। पाठ में एक लाइन आई है, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वाक्य प्रयोग हो गया उपेक्षा अर्थात ध्यान न देना या फिर तिरस्कार करना। निर्जन, निर्जन अर्थात सुनसान। निर्जन का अर्थ होगा प्रिय विद्यार्थियों सुनसान। निर उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, और जन मतलब व्यक्ति। जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है अर्थात वह जगह सुनसान है। निर उपसर्ग है इसमें प्लस जन, आधा रह ऊपर चला जाएगा तब निर्जन बनेगा। निर का अर्थ होता रहित, जन से रहित अर्थात लोगों से रहित। वह स्थान निर्जन है अर्थात वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है। गंतव्य, गंतव्य होता है वह स्थान जहाँ हमें पहुँचना है। वह स्थान जहाँ
हमें पहुंचना है। पहुंचना है। हम बोलते हैं गंतव्य, हमारा गंतव्य स्थल दिल्ली है, अर्थात हमारे जाने का जो स्टेशन है, स्थान है, वो क्या है? दिल्ली है, वह स्थान जहाँ हमें पहुंचना है। अब वाक्य प्रयोग करते हैं। हमारा गंतव्य, गंतव्य अर्थात वह स्थान जहाँ पर हमें पहुंचना है। गंतव्य स्थान या स्थल दिल्ली है। आशा करता हूँ आप इस शब्द का अर्थ समझ गए होंगे। विचित्र, विचित्र अर्थात अनोखा या अद्भुत इसका अर्थ होता है। अनोखा भी कह सकते हैं, अद्भुत भी कह सकते हैं। अद्भुत आधा द है ये। आधे द के लिए हम हलंत लगाते हैं इसको इस प्रकार से। अद्भुत, यह रास्ता विचित्र है। वि उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष। जैसे हम विज्ञान में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, विज्ञान विशेष ज्ञान इति विज्ञान। विचित्र अर्थात विशेष, विशेष के लिए विशेष जगह है। अद्भुत है, अनोखा है, विचित्र है। वि उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष, विशेष रूप से इसका प्रयोग करते हैं। आरोप, आरोप अर्थात यहाँ पर हम इसका अर्थ करेंगे दोषारोपण। आरोप का अर्थ क्या हो जाएगा? दोषारोपण। आरोप लगा दिया भाई, दोषारोपण कर दिया। आजकल मीडिया पर बहुत आरोप लगते हैं। आरोप लगते हैं। उन्नत, उन्नत अर्थात ऊंचा या फिर अच्छा, अच्छा के लिए। बढ़िया, यह बीज उन्नत किस्म का है। का है। उद्घाटन, उद्घाटन अर्थात उजागर करना या दिखाना। उजागर करना भी होता है इसका अर्थ, दिखाना। कई सेंस में प्रारंभ करना, उद्घाटन करना, उस सेंस में भी यूज कर लेते हैं। दोषों का उद्घाटन करना बुरी बात नहीं है, अर्थात दोषों को उजागर करना, दोषों का उद्घाटन करना बुरी बात नहीं है। है हम यहाँ पे लिख देते हैं, है। प्रमाण, प्रमाण अर्थात सबूत। ईमानदारी के प्रमाण के प्रमाण अर्थात प्रमाण अर्थात सबूत आज भी हैं, आज भी हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाठ में भारत के 4 महान व्यक्तियों के नाम आए हैं, उनके नाम नीचे लिखें। एक नाम आया है प्रिय विद्यार्थियों, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। दूसरा नाम आया है महात्मा गांधी,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तीसरा नाम आया है प्रिय विद्यार्थियों रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर। चौथा नाम आया है पंडित मदन मोहन मालवीय। बहुत ही महान व्यक्ति हैं हमारे देश के ये, और बनारस में संस्कृत कॉलेज बनाने में इनका मुख्य योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पंडित मदन मोहन मालवीय की बहुत भूमिका रही है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टिकट बाबू ने लेखक को कितने रुपए वापस दिए और क्यों? प्रिय विद्यार्थियों, टिकट बाबू ने लेखक को 90 रुपये वापस दिए। क्योंकि वह क्यों दिए? क्योंकि वह सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहा था। जीवन यापन कर रहा था, उसी से उसको परम संतोष मिलता था। एक बार लेखक ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो उस समय जल्दबाजी में लेखक ने 10 रुपये की जगह टिकट बाबू को 100 रुपये का नोट दे दिया और टिकट लेकर के वहाँ से वापस चला गया। जब टिकट बाबू ने देखा कि लेखक ने उसे 10 की जगह 100 रुपये दिए हैं, तो वह तुरंत दौड़ करके रेल के डिब्बे में गया। वहाँ पर सभी व्यक्तियों को पहचानता हुआ जा कर के लेखक को उसके 90 रुपये वापस कर दिए। लेखक उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देख रहा था। तब उसने कहा कि मुझे ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना है, मुझे आपके रुपए नहीं चाहिए। यह कहते उसने रुपए वापस कर दिए, और लेखक को उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वास्तव में अब उसके चेहरे पर परम संतोष का अनुभव हो रहा था। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंडक्टर के जाने पर बस में बैठे लोगों ने क्या अनुमान लगाया? प्रिय विद्यार्थियों, जब रास्ते में बस एक निर्जन स्थान पर खड़ी हो जाती है, तो बस में बैठे लोगों ने अनुमान लगाया था कि बस कंडक्टर उतर करके अब जो है डाकू के पास चला गया है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों डाकू से मिले हुए हैं। अब इस बस को लूटा जाएगा। कल भी यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। कंडक्टर उतरकर डाकुओं के पास चला गया है। डाकुओं के पास चला गया है। अब इस बस को लूटा जाएगा।
कल भी यहाँ पर ऐसा एक बस में हुआ था। ऐसा बस में बैठे लोगों ने अनुमान लगाया। ऐसा बस में बैठे लोगों ने अनुमान लगाया। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंडक्टर क्या लेकर वापस आया? कंडक्टर अपने साथ एक नई बस लेकर वापिस आया और लेखक व उसके बच्चों के लिए थोड़ा दूध और पानी भी लेकर आया। उसने अन्य यात्रियों को भी पानी पिलाया। इसके बाद लोगों ने उसका धन्यवाद किया और बस कंडक्टर से माफ़ी मांगी, क्योंकि बस कंडक्टर को सभी लोगों ने घेर लिया था। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।